युग फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। और मेरी सुबह हो चुकी है और मैं नहा भी चुकी हूँ। आपकी भी सुबह हो गई होगी। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा काम कर लूँ। चना रात में फुला दी थी तो उनको तल लूँ। और ये रहा मेरा आज का लुक। मैं ऐसा पल्लू ली हूँ। अगर अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चले चलते हैं, थोड़ा मैं चना तल लूँ। बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो ये रहे देसी गांव की चना। अब मुझे इन्हें तलना है। प्याज काट ली हूँ मैं, हरी मिर्ची और जीरा ये सब काट के रख दी हूँ। तो चलो चलते हैं। देखो तो हरी मिर्ची और जीरा प्याज मेरी भूंज रही है। जब ये हो जाएंगे तो मैं इसमें चने डाल दूँगी। हमारे यहाँ ऐसे गांव में तले जाते हैं। और आपके यहाँ जैसे तले जाते हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो प्याज मेरी हो गई है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ चना। चना डाल के स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी, ढक दूँगी। ये मैं डाल दी हूँ चना। और चना को डाल करके मैं देखो पूरे डाल दूँ। फिर मैं इसमें स्वाद के अनुसार डालूँगी नमक। ये देखो, और ये हरी मिर्ची है ये, और ये प्याज है, और नमक मेरे को डालना है। जीरा दिख नहीं रहा क्योंकि जीरा छोटे छोटे होते हैं, इस कारण से दिख नहीं रहा है। देखो तो बाद में ऐसे हो गए हैं। मैं डाल दी हूँ मसाला वाला नमक और अब मैं इसको ढकती हूँ। देख सकते हैं कैसे पक रहे हैं। भूमि को थाली दो। अब मैं इसको ढक दूँगी तो अच्छे से पक जाएंगे। तो ये है गांव का खाना। ये देखो थाली में ढक दूँ। देखो मेरे चना तल चुके हैं। मैं नीचे उतार ली हूँ। तो ये दोनों खा रहे हैं चना। कैसे हैं? अच्छे, बहुत अच्छे हैं। ठीक। ये रखा है दूध। मैं इसको अब पका दूंगी तो ये दिन भर के लिए हो जाएगा। क्योंकि भैंस हमारी एक ही टाइम दूध देती है। सवेरे दूध निकाल लेती हूँ तो पूरा दिन के लिए सवेरे तक के चलाना पड़ता है। क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे भैंस लगती है तो मैं इस गंजी में पका देती हूँ। तो देखो गांव में ऐसे दूध छान के रखा जाता है। और ये भैंस का दूध तो बहुत गाढ़ा होता है, इस कारण से इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये देखो अब मैं इसको रख दूंगी चूल्हे में तो ये कल तक के लिए हो जाएगा। शिमली चना पहले तली हूँ, फिर मैं दूध रख दी हूँ। अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। अभी चना तली हूँ तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। चलो चलते हैं नाश्ता करने, फिर आपसे मिलते हैं। ये लोग चना खा रही हैं। ये देखो तो नाश्ता हम लोग का हो चुका है। जैसा कही थी मैं आपसे कि मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, तो नाश्ता मैं कर ली हूँ। अब मैं शायद सोच रही हूँ कि मैं सब्जी नहीं बनाना, सब्जी नहीं अच्छी लगती, तो मैं सोच रही हूँ कि जे देसी भांटा है हमारे घर की, ये तो मैं इनको लहसुन किसी लकड़ी से या किसी से मैं इसमें छेद कर दूँगी और लहसुन इसमें अंदर डाल दूँगी। फिर मैं चूल्हे में पका लूँगी। फिर मैं जब ये पक जाएंगे तो प्याज काटूंगी मैं, धनिया वनिया सब कुछ काट करके फिर मैं इसको छौंक लूँगी। तो मैं भांटा का भरता रोटी बनाऊँगी आज, क्योंकि रोज़ रोज़ वही नहीं अच्छा लगता। तो दूध अभी मेरा पका नहीं है, दूध पक रहा है। देखो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखो गंजी में दूध मेरा पक रहा है। तो जा रही हूँ फिर मैं धनिया वो ले आऊँ, लहसुन, फिर लहसुन इनमें अंदर कर दूँगी।
फिर मैं बढ़िया आग जल रही तो आग में डाल दूंगी। देखो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ पीछे, और जो भी भाटा बताई थी कि भाटा का भरता बनाऊंगी, तो मैं आई हूँ कंडा लेने में। अब कंडे में बनाओ तो अच्छा बनता है और लकड़ी में जल जाता है। तो ये रखे हैं मेरे कंडे, दिख रहे हैं शायद आपको, ये रखे हैं, तो मैं इनको लेके चूल्हे में लगा दूँगी। तो चलो मैं कंडे ले लेती हूँ और चलते हैं अंदर। और फैमिली जैसा भी होगा तैसा मैं आपको दिखाऊंगी। और कल थोड़ा वीडियो नहीं बना पाई थी, तो इस कारण से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और थोड़ा दिमाग टेंशन में हो गया था, इस कारण से ब्लॉग नहीं बना पाई थी। फिर जब सोची कि ब्लॉग बना लूँ, तब मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तो चलो चलते हैं, कंडा हम ले लें, फिर अंदर चलते हैं। और सवेरे तो बदल था, अब धूप निकल आई है, और हमारा भी सब अनाज तो आ गया है, लेकिन गेहूँ नहीं आए, तो इस कारण से थोड़ा डर लग रहा था सवेरे सवेरे से। तो चलो देखो, जैसा भी होता है तो आपको बताएंगे। तो हमारा होगा तो भूसा भी आ जाएगा बटैया वाला, और गेहूँ भी आ जाएंगे, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी, और ऐसे ही सबका भी आ जाएगा। और एक दिन पहले जैसे आपको दिखाई थी, और देखो हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है कि बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन धूप है, हल्की धूप है। और ऐसा नहीं जैसे गेहूं धुल के आप बगरा दो तो मतलब सूख जाए, तो सूखेगा नहीं, लेकिन धूप है, हल्की धूप है। तो चलो चलते हैं अंदर। अब मैं भाटा डाल दूँगी, फिर थोड़ा रोटी बना लूँगी। तो चलो चलते हैं अंदर। जो भाजी में बोई थी तो इतनी बड़ी हो गई है। ये चौराई की भाजी है, अभी लाल भाजी जामी नहीं है, जब जाम आएगी तो वो भी दिखाऊंगी। लेकिन आज गर्मी में ये अच्छी लगती है, इस कारण से मैं। और भूमि लोग तो जो यहाँ ऐसे पड़ा है ना, तो भूमि लोग यही नहा के और खेल खेल के बर्बादा कर दिए हैं। तो चलो मैं कंडा लिया हूँ, चलो चूल्हे में लगा दूँ। और फ्रेंड, कंडा ना हो तो आग ही नहीं बढ़ती। और देखो थोड़ा सा गई हूँ तो कैसे पसीना पसीना हो गया है। तो चूल्हे में कंडा लगा देती हूँ। और हमारे यहाँ कंडे पाथे जाते हैं तो गोबर डाल के उसमें भूसा डाल देते हैं, फिर भूसा डाल करके उनको पानी डाल के पाथ देते हैं। तो ये देखो, ये भूसा पड़ा है इसमें, तो ये मेरे पाथे कंडे हैं, मैं ऐसे कंडे पाथती हूँ। तो ठीक है, मैं चूल्हे में कंडे लगा के भाटा डाल देती हूँ। देखो ऊपर से मेरा दूध पक रहा है और नीचे ये भाटा पड़े हैं। अब थोड़ी देर से पक जाएंगे तो फिर मैं इन्हें छील के इन्हें मैं कढ़ैया में तलूंगी। और मठा भी मैं मंगवा ली हूँ, तो मठा भी बघारूंगी। और आज तो हरी प्याज नहीं है, तो देखो ऐसे ही बघारूंगी, लेकिन बघारूंगी। ये देखो भुट्टा मेरे भुन गए हैं, काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। ये देखो, ये और अभी गर्म है, थोड़ा ठंडे हो जाए। ये देखो अच्छे से दब रहे हैं। ये देखो, तो थोड़ा ठंडे हो जाए फिर मैं इन्हें छील के फिर तलूँगी। तो मेरे भुन गए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे कैमरा करके। खाना बनाते बनाते चाय का आदेश हो गया है कि चाय बने, तो अब चाय बना रही हूँ मैं। तो जब तक मैं भटा छीलूंगी तब तक मैं चाय चढ़ाई दे रही हूँ, तो चाय पक जाए। ये देखो, और ये मेरी सवेरे की चाय नहीं है, ये दोपहर की चाय है। आप ये मत कहिएगा कि चाय बना रही है। तो मेरा खाना भी बन रहा है और चाय भी, लेकिन मुझे नहीं पीना है, पीने वाले आप पीते हैं। अगर चाय न पिए तो भूख ही नहीं लगती। तो ठीक है, मैं चाय मेरी पक रही है, थोड़ा सा मैं शक्कर पत्ती उसमें डाल दूँ, जब तक भटा छीलूंगी तो चाय भी बन जाएगी।
और भाटा भी छील लूँगी। और मेरा दूध भी पक गया है, ये देख सकते हैं ये। इसीलिए फ्रेंड मैं पूरा जितना भर दूध, बहुत ज़्यादा नहीं निकलता भैंस का, जितना भर निकलता है ना, तो मैं इसीलिए पूरा पका करके रख देती हूँ, क्योंकि सवेरे तक के लिए चाय के लिए लगता है। और आप खरीदेंगे ना तो अच्छा दूध नहीं मिलता, तो इस कारण से लगता है फालतू में। चाय तो नुकसान करती, लेकिन जो आदमी नहीं मानता तो बताओ क्या कर सकते हैं। एक बार आदमी मना करेगा, 2 बार मना करेगा, नहीं मानते तो चलो हम बना देते हैं चाय। खुद का नुकसान है, हमारा कुछ नुकसान नहीं। तो चलो फैमिली, चाय मेरी पक रही है, मैं भाटा छील लूँ। भाटा भी मैं छील ली हूँ और चाय में दूध डाल दूँ। देखो कितना पसीना पसीना हो गया। इतनी गर्मी इस समय हो रही है, इतनी गर्मी कि आपसे हम क्या ही बताएं। देखो दूध में डाल दी हूँ और इतना दूध बचा है तो मैं इसको बचा करके रखूँगी। अब मैं थोड़ा सा हवा में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा इतना जी घबराने लगा है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और थोड़ी देर जब हवा लग जाएगी तब मैं कुछ काम करूँगी। देखते नहीं पूरा शरीर एकदम से पसीना पसीना हो गया है। तो थोड़ा मैं ये देसी के जुगाड़ से, अगर लाइट नहीं होती है तो ये लाइट नहीं काम आती, फिर ये बांस का बेलोई काम आता है। तो इसको मैं थोड़ा हवा कर लूँ। तो फैमिली मेरा भाटा छौंक गया है और मैं पहले का वीडियो इस कारण से नहीं बना पाई सब कुछ तेल उल डालने का, क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मम्मी से मैं बात करने लगी थी। तो मैं इसमें टमाटर भी डाली हूँ, प्याज भी डाली हूँ, भाटा भी डाली हूँ, सब कुछ करके। और थोड़ा पक जाए फिर मैं इसको नीचे उतारूँगी, फिर मैं हाथ की पोई रोटी बनाऊँगी। तो जिसको जिसको भाटा का भरता पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली बने रहना मेरे ब्लॉग में। और कढ़ैया मेरी, ये कढ़ैया मैं पूड़ी सिराने के लिए निकाली हूँ, क्योंकि अगर चूल्हे में पूड़ी बनाओ ना तो बहुत जल जाती है, तो इस कारण से ये पूड़ी बनाने के लिए निकाली रहती हूँ। तो वो कढ़ैया में अभी चना तली थी, इस कारण से ये कढ़ैया ऐसी दिखती है। आटा का भरता भी मेरा छौंक गया है, अब मैं नीचे उतार के रख लूँगी। और ये मैं आटा मार के रखी हूँ और मैं रोटी भर मेरे को सेकना है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा रोटी सेक लें। और देखो मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है, इतना पसीना बह रहा है। अब गर्मी आ गई है ना। देखो फ्रेंड, अब गैस भरवाऊँगी तो खाना बनाने के लिए अभी इस समय बहुत गर्मी पड़ेगी, 2-3 महीने के लिए गैस भरवाऊँगी। तो अब जैसे कुछ टाइम हो जाता है ना तो गैस में ठीक रहता है। तो चलो मैं रोटी सेकती हूँ। लगा रही हूँ पोती तवा में, और मैं इसमें छुही का पोती लगा रही हूँ मैं, और रख दूंगी मैं। हाथ से पोकर रोटी मेरे को बनाना है। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, मैं रोटी बना करके आपको दिखाती हूँ। ली हूँ और मेरी भी फोटो आए। ये देखो मैं ऐसे लोई ली हूँ और आज मैं पोक रोटी बनाती हूँ। इस साइड को ये देखो ऐसे इसको कुछ आया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे से जैसी बनती है वैसी आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखो मैं ऐसे बनाती हूँ। आज मेरी इच्छा थी कि भाटा का भरता और हाथ की पोई रोटी बनाऊं। ये देखो अब पोती इस कारण से मैं लगाई हूँ कि ये रोटी में पानी लगा रहता है, तो ये इसमें तवे में चिपकती नहीं, तुरंत लग जाती है। तो ये देखो तवा मेरा हो गया है, मैं ऐसे डाल रही हूँ। और ये रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और ये देखो मैं पलटा दी, पास से दिखा दूँ, पलटा दी हूँ रोटी को। पूरी रोटी चिटिया दिखा, चिटिया पड़ी है अच्छे से। तो देखो फ्रेंड ये चिटिया कितने अच्छे से पड़ी हैं। और मैं
ये देखो, ये अब सेकने के लिए ये देखो। और अब मैं दूसरी रोटी पो रही हूँ। तीसरे ये देखो, ये देखो। और मैं आपको आज पूरी रोटी सेक करके दिखाऊंगी कि पोई रोटी कैसे बनती है। बंद कर दो। तो देखो, ये दूसरी रोटी में डाल दी हूँ तो इसमें भी चिट्ठियाँ पड़ गई हैं। देखो अच्छे से, ये देखो। अच्छा, ये याद रखना कि अगर ऐसे रोटी हो जाए ना, तुरंत आपको घड़ी में लगाना है। और ये देखो कितने अच्छे से सेक गई है। ये देखो दोनों तरफ, ये देखो। तो चलो फैमिली, ठीक है, मैं रोटी बना लूं, फिर आपसे मिलते हैं। बंद कर। ये रहा मठा, मैं बघार रही हूँ मेथी और हींग से। तो मैं कचौड़ी रख दी हूँ, नमक इसमें डाल दी हूँ। आज मेरे को हरा धन वो नहीं मिला, प्याज तो मैं नहीं डाली। तो देख सकते हैं कि मैं बघार रही हूँ। ये देखो, ये रहा माठा और ये रही पोई रोटी और ये रहा भरता। और भूमि मेरी खा करके टेस्ट बता रही है। कैसा बना है भूमि? बहुत अच्छा बना है। तो फ्रेंड, शाम का समय है और यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। और लाइक करिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।